मॉर्निंग टू एवरीवन। आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है सुसाइडल टेंडेंसीज अमंग पीपल। आजकल जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि कई बार छोटी सी परेशानी को लेके या फाइनेंशियल प्रॉब्लम को लेके बहुत बार होता है ऐसे कि लोग खुदकुशी कर लेते हैं या उनके मन में ख्यालात आते हैं खुदकुशी करने के। तो इनके बेसिकली रीजंस क्या हैं? सो आज के टॉपिक जो है मेरा, उसमें मैं ये 3 पॉइंट्स डिस्कस करूँगी। द फर्स्ट है कॉजेज़, सेकेंड है सिम्टम्स एंड द थर्ड वन इज़ रेमेडीज़। तो पहली चीज़ ये है कि ऐसे क्या रीज़न्स हैं, कॉजेज़ हैं कि जो इंसान को खुदकुशी करने पे या सुसाइड करने पे मजबूर कर देते हैं। सो रीज़न्स तो काफ़ी होते हैं, बट बेसिकली हम लोग 3-4 रीज़न्स लेते हैं। द फर्स्ट कैन बी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, सेकेंडली रिलेशनशिप ब्रेकअप्स एंड देन फिजिकल डिसेबिलिटी, एक्सीडेंट हो गया इसकी वजह से या कुछ और भी। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा जैसे किसी का बिज़नेस है वो नहीं चल रहा, किसी ने कर्ज़ा लिया है। इन सब चीज़ों की वजह से बहुत बार होता है कि जो लोग हैं वो सोचते हैं कि हम अब क्या करें, हमारी ज़िंदगी किसी काम की नहीं है, हमारे पास पैसे भी नहीं है, ना हम अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं, तो हम क्या करें। सो एट द एंड ऑफ द डे दे डिसाइड टू किल देमसेल्व्स। नाउ द सेकंड रीज़न विच इज़ अगेन वेरी प्रेवलेंट दीज डेज इज़ इमोशनल इम्बैलेंस ड्यू टू रिलेशनशिप ब्रेकअप्स। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा किसी का डाइवोर्स हो गया या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की लड़ाई हो गई है, दोस्तों के आपस में नहीं बन रही है, तो वो ये इस हद तक आ जाते हैं कि वो सुसाइड करने का ख्याल आते हैं, कर लेते हैं और कर भी लेते हैं कई बार। एंड द थर्ड इज़ फिज़िकल डिसेबिलिटी। कई बार ये होता है कि एक इंसान पैदाइशी उसको कुछ प्रॉब्लम है, तो हाथ नहीं है, पाँव नहीं है या काम नहीं कर रहे हैं ठीक से, या फिर किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो उसने सोचा कि मेरा लाइफ का कोई मकसद नहीं है अब, तो वो मैं क्या करूँ, ज़िंदगी को ख़त्म कर लूँ। बट दिस इज़ नॉट द अल्टीमेट सोल्यूशन। अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन भी है, बट सोल्यूशन ये नहीं है कि आपने ज़िंदगी ख़त्म कर लेनी है। सी माई इम्पॉर्टेंट थिंग इन मेकिंग दिस वीडियो इज़ दैट टू मेक यू रियलाइज़ लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपको खुदा ने, अल्लाह ने, भगवान ने लाइफ दी है तो आपका कोई हक़ नहीं बनता कि आप उसको छीनें। जब आपकी नेचुरल डेथ होगी वो बात अलग है। अब दूसरी चीज़ ये आती है कि ऐसे क्या सिम्टम्स हैं कि हमें पता चल सके कि किसी इंसान के अंदर सुसाइडल टेंडेंसीज़ बन रही हैं, मतलब उसका खुदकुशी करने का कुछ मेंटल प्रेशर उसको हो रहा है। बहुत चीज़ें आती हैं इसमें। पहली चीज़ आती है डिप्रेशन। वो इंसान लोगों से कट ऑफ हो जाएगा, बात करना छोड़ देगा या बात करना कम कर देगा। नॉर्मली आप देखते हैं जब आपके घर में फैमिली मेम्बर्स हैं और यू हैव नेबर्स, यू हैव फ्रेंड्स, जो एक आम तरीके से आपके साथ बैठते हैं, उठते हैं, खाते हैं, बात करते हैं, तो वो धीरे धीरे कट ऑफ हो जाएंगे, आपके साथ बैठेंगे ही नहीं, अकेले रहना शुरू कर देंगे। अगर वो सोशल मीडिया पे एक्टिव थे वो उसमें अपना टाइम कम लगाएंगे, उनका लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि वो खाना खाना भी कम कर देंगे एंड दे ग्रेजुअली बिकम सेल्फ डिस्ट्रक्टिव। इसका मतलब ये होता है कि वो खुद को नुकसान पहुँचाना शुरू कर देंगे। नॉर्मली क्या होता है, अगर हमें चोट लगती है हमें दर्द होता है, बट इस दर्द में वो खुद को चोट पहुँचा के एक उनको मेंटल पीस या सुकून मिलता है, विच इज़ इनकरेक्ट एक्चुअली। तो ये चीज़ें आपने देखनी हैं। अगर ये चीज़ें किसी इंसान में हैं तो प्लीज़ यू आर सपोज टू हेल्प, बिकॉज एज इंडिविजुअल्स, इंसान होने के नाते हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने आसपास क्या चल रहा है उस पर थोड़ा ध्यान दें और हम ऐसे लोगों की हेल्प भी करें। और इसके लिए अब हमें क्या करना चाहिए वो आपको मैं बताती हूँ। डिस्कस करेंगे बेसिकली कि रेमेडीज़ क्या हैं, ऐसे कौन से हल हैं, तरीके हैं निकाल सकते हैं हम एक इंसान को सुसाइडल टेंडेंसी से निकालने के लिए। So first thing is that which is very vital, that is you have to be a good listener. आप प्लीज़ बैठें उस इंसान के पास जिसको इस टाइम पे हमारी ज़रूरत है, बात सुनो उसकी। और हम सबसे पहले गलती क्या करते हैं, वी ट्राई टू बी जजमेंटल एंड स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग। ओके, तेरे पास पैसे नहीं हैं, तेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, हाँ तू सही बोल रहा है, ज़िंदगी ख़त्म कर लो। नो, वी आर नॉट सपोज टू सी ऑल दिस थिंग्स। कई बार हमने देखने में ऐसा भी आता है कि एक स्टूडेंट है, उसके नंबर अच्छे नहीं आए हैं और क्या पता उसने मेहनत की है लेकिन फिर भी रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया, और उस बच्चे को मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा है, उसके ऊपर पीयर प्रेशर भी है, पेरेंट्स का प्रेशर भी है। सो व्हाट आर वी सपोज टू डू? लिसन टू द चाइल्ड, टेल हिम, गाइड हिम, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और अगर आप में ऐसी परेशानी आ रही है, आपको मेंटल प्रेशर खुद को हो रहा है, एज इंडिविजुअल्स होता है बहुत टाइम, बड़े लोगों को भी होता है, तो आपने क्या करना है, एक ऐसा दोस्त ढूंढिए, एक मेंटोर ढूंढिए, एक गाइड ढूंढिए। कई बार होता है आपके टीचर हैं, आप उनसे बात करो। अगर पेरेंट्स हैं बात करने के लिए आपके सुन रहे हैं, प्लीज़ उनसे डिस्कस कीजिए, या एटलीस्ट एक दोस्त होगा आपके पास जिससे आप मशवरा ले सकते हैं।
और अगर आपके पास कोई ऐसा इंसान आ रहा है जो आपसे मशवरा लेना चाहता है तो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट दैट यू गाइड हिम वेल। उसको और आपने परेशानी की तरफ नहीं धकेलना है, क्योंकि वो वैसे ही बहुत परेशान है। तो डोंट बी जजमेंटल, उसको सुने अच्छे से। एंड इफ दैट पर्सन वांट्स टू क्राई, टेल हिम और हर ओके यू क्राई फॉर सम टाइम, बिकॉज जितना आप रो लेते हो एक बार में, रोज़ रोज़ के रोने से बेटर एक दिन रो आप अच्छे से। तो आपका जो अंदर से परेशानी है, गम है, वो एटलीस्ट वो बाहर निकलेंगे। फिर उसको बताओ ठीक है ये तेरी परेशानी है, ओके इसका ये सोल्यूशन है, क्योंकि हर मसले का हल तो कोई ना कोई होता ही है। सी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मोटिवेट अ पर्सन। ये जो मोटिवेशनल स्पीचेस हैं, इंस्पिरेशन है, ठीक है लेक्चर आप सुनाते हो, सुनाना आसान है बट उस पर अमल करना थोड़ा मुश्किल है, बट नामुमकिन नहीं है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन टू बी एटलीस्ट अ मोटिवेटर एंड इंस्पिरेशन फॉर समवन। उस इंसान को आपके सिर्फ 5 मिनट या 10 मिनट चाहिए, हो सकता है आधा घंटा भी चाहिए हो, तो सुने आप उसका मसला क्या है, उसको ये सिखाएं, ये बताएं, ये इंपॉर्टेंस दिलवाएं कि उस इंसान की भी इंपॉर्टेंस है। बहुत बार होता है, देखने में आया, अपने लाइफ में देखा होगा, हम सभी इस चीज़ से निकलते हैं, किसी न किसी प्रॉब्लम से, हर एक के लाइफ में प्रॉब्लम आती है। अगर आप बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ को देख लीजिए, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम है। आपको क्या लगता है कि स्टीव जॉब्स हैं, धीरू भाई अंबानी हैं, इन्होंने लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं की है? सबकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है। इफ़ यू हैव सीन द वीडियोज़ ऑफ दीपिका पादुकोण, उसने खुद बोला कि वो डिप्रेशन की शिकार रह चुकी है, बट शी टुक हेल्प। या तो आप किसी प्रोफेशनल से हेल्प ले लें, साइकोलॉजिस्ट से, या अपने दोस्तों से बात करें, और यू एटलीस्ट यू कैन डू। अगर अच्छा आप बोलते हैं कि मेरे पास कोई नहीं आसपास, मैं किससे अपनी बात बताऊँ, कन्फेस किसको करूँ? सो द बेस्ट वे इज़ टू राइट अ डायरी। आप डायरी लिखो, दिल की सारी बातें लिखिए उसमें, क्या परेशानी है आपको, बिकॉज ज़िंदगी से कीमती कुछ भी नहीं है। और अगर आप ये सोचते हैं कि मेरी किसी के लाइफ में इंपॉर्टेंस नहीं है, तो ये आपको किसने हक दे दिया कि आप अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लें? ठीक है, माना उस इंसान ने आपकी कदर नहीं की है, तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आपकी कदर ही ख़त्म हो गई। यू आर सपोज टू लिव फॉर योर ओन सेल्फ। यू शुड बी थैंकफुल टू गॉड कि आपके हाथ पाँव ठीक हैं। ओके, अगर हम एग्जांपल लेते हैं किसी के हाथ पाँव में प्रॉब्लम आ गई, चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया उसका, अब वो चल नहीं पा रहा है। आप लोगों ने पैरालंपिक्स का नाम सुना होगा। वहाँ पे वही सारे शख्स हैं जाते हैं कि जिनके हाथ पाँव नहीं हैं, और स्टिल दे आर मेकिंग, क्रिएटिंग वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ अभी रियो ओलंपिक्स का। आजकल टोक्यो ओलंपिक्स चल रहे हैं 2020, इससे पहले रियो ओलंपिक्स हुए थे। तो अभी मुझे नाम याद नहीं है उस एथलीट का, लेकिन जब वो दौड़ा उसमें, उसने जो रिकॉर्ड बनाया, आप मानेंगे, आप मतलब ये चीज़ नामुमकिन से लग रही है, लेकिन एक फिज़िकली चैलेंज स्पोर्ट्स पर्सन ने दौड़ के जब रिकॉर्ड बनाया, तो वो एक नॉर्मल एथलीट था, उससे अच्छा टाइमिंग था उसका। इससे क्या साबित होता है? इट क्लियरली शोज दैट इफ यू आर मेंटली स्ट्रॉन्ग, फिजिकल डिसेबिलिटी मीन्स नथिंग। क्योंकि सारी ताकत जो हमारी है ना, वो हमारे हाथों पैरों में नहीं है, इज हियर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, व्यूअर्स, स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड that please try to understand your friends, your family members, your children, your neighbors, your relatives. At any point of time, you realize, you get to know someone who is under depression or who's having suicidal tendencies. Please, उसकी हेल्प करो। अगर कोई इंसान आपको मजाक में बोलता है कि मेरे मरने के बाद तुम क्या करोगे, मेरी ज़िंदगी का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्या करूँ मैं जी के, तो हो सकता है उसके मन में ख्यालात आ रहे हों कि मुझे कोई प्यार नहीं करता है, मेरी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, मेरी वैल्यू नहीं है। बट प्लीज़, वैल्यू हर एक की होती है, और कई बार खुद की वैल्यू बनानी पड़ती है। और ज़िंदगी से बढ़कर कोई भी तोहफा नहीं है आपके पास। और जितने लोगों ने सक्सेस हासिल किया है, उन सभी ने स्ट्रगल किया है लाइफ में। सो प्लीज़ लिव योर लाइफ, लव योर लाइफ एंड स्प्रेड हैप्पीनेस। थैंक यू सो मच।